जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे डीकेवी एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि पैटर्न वाले सवाल क्या है। कि पैटर्न वाले सवाल छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक पूछे जाते हैं और पैटर्न वाले सवालों में बच्चों को और कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम आज पैटर्न वाले सवालों को बताएंगे कि पैटर्न वाले सवाल कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न है क्या। पैटर्न है एक नियमित रूप से दोहराने वाली व्यवस्था या डिजाइन को पैटर्न कहते हैं। यह किसी भी चीज में हो सकती है। तो सबसे पहले एक नियमित रूप से दोहराने वाली, मतलब उसका नियमित रूप से जो क्रम होता है वो दोहराई जाती है जो व्यवस्था, उसको पैटर्न कहते हैं। यह किसी भी चीज में हो सकती है, जैसे रेखाओं में भी हो सकती है, संख्याओं में भी हो सकती है, आकृतियों में भी हो सकती है, रंग में भी हो सकती है और निश्चित परिवर्तन होने वाली व्यवस्था आदि में। तो सबसे पहले हम आपको संख्यात्मक पैटर्न के बारे में बताएंगे कि संख्यात्मक पैटर्न किस प्रकार से होते हैं। संख्यात्मक पैटर्न क्या कहलाता है? जिसमें संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो 1 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, और ये इस प्रकार से मान लो कॉमा लगा दिए कि इसमें आगे पूरा कीजिए। तो अब देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 के बाद कितना है? 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि यह संख्यात्मक पैटर्न है, लेकिन है क्या? इसमें विषम अंक आ रहे हैं, बार बार इसमें विषम अंक आ रहे हैं। तो 1 के बाद 3 और विषम अंक क्रम से आ रहे हैं। तो जैसे 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर अगला पद क्या होगा? अगली संख्या क्या होगी? इसके बाद 9 आएगा। फिर इसके बाद कौन सा अंक आएगा? 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद 13 आएगा। तो इस प्रकार से इस संख्यात्मक पैटर्न को पूरा करते हैं। हम अगला लेते हैं। जैसे ये पहला पैटर्न हो गया संख्यात्मक। दूसरा संख्यात्मक पैटर्न लेंगे। जैसे कोई संख्या है, 1 है, इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 8 है, और इसके बाद अगला पद क्या है? फिर इसके बाद अगला पद, फिर इसके बाद अगला पद। इस प्रकार से आपको पूरा करना है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। तो इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है? इसमें यह पैटर्न लागू हो रहा है कि 1 के बाद 2 आया, तो फिर 2 के बाद 2 में क्या जोड़ा? 1 को जोड़ दिया, तो क्या है? 3 बन गया। 3 में 2 को जोड़ दिया, पिछले वाले अंक को जोड़ते जा रहे हैं, तो अगला वाला अंक आ रहा है। ऐसे जैसे 5 को 3 में जोड़ा तो 8 आ गया। फिर 8 को कितने में जोड़ेंगे? 5 में जोड़ेंगे। तो 8 में 5 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 13। 13 को 8 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। फिर 21 को 13 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। फिर 34 को 21 में जोड़ेंगे तो 4 1 5 3 2 5 55 आ गया। तो इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा होता है। अब एक और हम संख्यात्मक पैटर्न लेंगे। जैसे मान लो ये है 3 के बाद क्या आता है? 6 आता है, फिर 9 दे दिया, फिर 12 दे दिया। फिर इसमें ये पैटर्न बोल दिया सवाल में कि इस पैटर्न को पूरा करो। तो इस पैटर्न को पूरा कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसमें 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है। तो इसमें 3 का गुणज चल रहा है। यह देखेंगे कि 3 का गुणज चल रहा है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24। इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा होता है। तो आई होप कि संख्यात्मक पैटर्न आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम आपको रेखात्मक पैटर्न बताएंगे कि रेखात्मक पैटर्न किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जैसे कोई रेखा 1 दे दी उनने, फिर उसके बाद ये रेखा दे दी, एक और दे दी, फिर इसके बाद एक रेखा दे दी और एक दे दी, ये दे दी। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा? इसके बाद आएगा आपका ये वाला, ये 2 3 और इसमें एक और लग जाएगी, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पूरा करते हैं। हाँ, तो एक और हम पैटर्न लेते हैं। जैसे रेखात्मक पैटर्न लिया। पहले एक लाइन आड़ी है, फिर 2 लाइन इन्होंने खड़ी कर दी, 2 रेखाएं, फिर 3 रेखाएं फिर आड़ी कर दी। फिर अगला पद कौन सा आएगा? इसमें अगला पद 1 2 3 4 आ जाएगा। फिर अगला पद 5 रेखाएं आड़ी आ जाएंगी। फिर अगला
1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये पैटर्न रेखाओं वाला पूरा होता है। अब हम अगला पैटर्न लेते हैं, जैसे आकृति वाला पैटर्न है। तो आकृतियों वाला पैटर्न, आकृति कई प्रकार की होती हैं। जैसे माना कि ये फूल बना है, इसमें एक फूल बना है। अगला इसमें 2 फूल बने हैं, तीसरे में 3 फूल बने हैं। तो अगला चौथा पद क्या होगा? चौथी आकृति होगी अपनी, जिसमें कितने फूल बने होंगे? 4 फूल बने होंगे। तो इस प्रकार से, और फिर अगले में 5 फूल बनेंगे, और इसके बाद 6 फूल बनेंगे। तो इस प्रकार से यह आकृति वाला पैटर्न पूरा होता है। एक आकृति और लेते हैं। जैसे पहला उन्होंने क्या बना दिया? त्रिभुज बना दिया, फिर चतुर्भुज बना दिया, फिर पंचभुज बना दिया। फिर अगला पैटर्न क्या होगा? फिर अगला पैटर्न होगा षटभुज, अगला सप्तभुज, अष्टभुज। इस प्रकार से ये पैटर्न पूरे होते हैं। तो आकृतियों वाले पैटर्न इस प्रकार से पूरे होते हैं। अब हम अगला पैटर्न लेंगे, परिवर्तन वाला पैटर्न, जो निश्चित परिवर्तन वाला पैटर्न होता है कि इसके बाद ये निश्चित आता है। उस प्रकार के पैटर्न को क्या कहते हैं? परिवर्तन वाला पैटर्न। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम का पैटर्न है। मौसम पहले उन्होंने दे दिया शीत ऋतु है, इसके बाद ग्रीष्म, फिर आगे कौन सी ऋतु आएगी आपकी? तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा वर्षा। क्या लिखना पड़ेगा? वर्षा ऋतु। तो इस प्रकार से ये आता है। जैसे दूसरा है, जैसे सुबह, फिर शाम, सुबह दोपहर, दूसरे में दे दिया उन्होंने दोपहर। फिर तीसरे में क्या लिखेंगे आप? शाम। और चौथे में क्या पैटर्न में लिखेंगे? रात्रि। फिर सुबह, फिर शाम, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात्रि। इस प्रकार से यह क्रम चलता जाएगा। जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। अब इसी प्रकार से मानो कि सप्ताह के दिन हैं। जैसे सोम दे दिया, सोमवार, सोम, फिर लिख दिया मंगल, फिर बुध, फिर इसके बाद गुरु, फिर आगे पैटर्न बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? फिर शुक्र आ जाएगा, फिर शनि आ जाएगा, इसके बाद फिर रवि आ जाएगा, और फिर सोम आ जाएगा। तो इस प्रकार से दिनों का पैटर्न चलता जाता है। महीनों का भी पैटर्न ऐसा होता है। जैसे महीनों का है जनवरी, अब फरवरी छोड़ दें, इसके बाद छोड़ दिया मार्च आ गया, अप्रैल छोड़ दिया मई आ गया, फिर अगला क्या आएगा? मई के बाद जून आता है, फिर जुलाई यहाँ आएगा, फिर इसके बाद जुलाई, अगस्त छोड़ के सितंबर आ जाएगा कि नहीं आएगा? सितंबर। तो इस प्रकार से ये निश्चित परिवर्तन वाला पैटर्न पूरा होता है। तो आई होप कि पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो एग्जाम में यदि इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे तो आपसे निश्चित ही पैटर्न वाले सवाल बनेंगे। तो आई होप कि पैटर्न वाले सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले टॉपिक में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।